अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त हम IEEE सिम्पोजियम के अंदर मौजूद हैं। जुबली कॉरपोरेशन के ज़ीशान अली हमारे साथ हैं। ज़ीशान आज के सिम्पोजियम के अंदर पेपर भी पढ़ रहे हैं जिसका ताल्लुक इंजीनियरिंग के साथ साथ इकनॉमिक्स से भी है, और वो कैसे पाकिस्तान की फ़ाइनेंशियल हेल्प करेगा वो प्रोजेक्ट, उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच ज़ीशान, आपने हमें टाइम दिया। क्या प्रोजेक्ट है आपका? जी, मेरा जो टॉपिक है पेपर का वो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीएलसी बेस्ड ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम इन लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। बेसिकली ये एक आइडिया है, कॉन्सेप्ट है कि हम किस तरह से इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करते हुए हम पाकिस्तान की इकोनॉमी में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर देखा जाए कि इस वक्त हमारा पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा क्राइसिस का शिकार है और ट्विन डेफिसिट है हमारा। ट्विन डेफिसिट को अगर हम इस तरह से एक्सप्लेन करें कि एक तरफ करंट अकाउंट डेफिसिट है, एक तरफ फिस्कल डेफिसिट है। तो फिस्कल डेफिसिट क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो एक्सपेंसेस अखराजात है हमारे मुल्क के, वो हमारे रेवेन्यू से बहुत ज़्यादा हैं। तो इसका सोल्यूशन ये है कि हम अपने रेवेन्यू को बढ़ाएं। रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए एफबीआर का जो सिस्टम है उसको रॉबस्ट करना पड़ेगा, उसको मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, उसमें टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी। तो इस वक्त जो मेरा जो इस वक्त टॉपिक है उसका फोकस है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि उसमें बहुत पोटेंशियल है एंड दिस इज़ द मेजर कंट्रीब्यूटर इन द इकोनॉमी। तो इसमें ये पेपर फोकस ये कर रहा है कि हम किस तरह से टेक्नोलॉजी को हम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में टैक्स कलेक्शन मैकेनिज्म के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। क्या होगा एक्चुअली वो डिवाइस या वो पेपर क्या है, किस तरीके से मदद करेगा टैक्स कलेक्टिंग अथॉरिटीज़ को? बहुत अच्छा सवाल है। बेसिकली ये एक पीएलसी बेस्ड एक ऑटोमेशन सिस्टम है जो हम हमारे जो फैसिलिटी होती है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, उसमें जो प्रोडक्शन लाइन की जो फाइनल स्टेज है जहाँ पर हमारी प्रोडक्ट बन चुकी होती है, पैक हो चुकी होती है, तो उस स्टेज के ऊपर हमारी एप्लीकेटर मशीन जो उसको टैक्स स्टैंप लगाएगी उस पर, और बार कोड रीडर और उसका जो विजन कैमरा है वो उसको डिटेक्ट करेगा और उसकी इन्फॉर्मेशन को एफबीआर को ट्रांसफ़र कर देगा। ये गवर्नमेंट इस पर काफ़ी अर्से से काम कर रही थी, काफ़ी सालों से इस पर वर्किंग हो रही थी, लेकिन अभी रिसेंटली इस पर कुछ हमें डेवलपमेंट नज़र आ रही हैं। और अगर हम एफबीआर के इनके पोर्टल पर भी जाकर देखें तो हमें इसकी ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के हवाले से इन्फॉर्मेशन बड़ी ज़बरदस्त मिलती है। बेसिकली इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट है कि आप किस तरह से इंजीनियरिंग डिवाइसेस को यूटिलाइज करते हुए जो प्रोडक्शन आपकी हो रही है, जिस स्टेज पर हो रही है, उस प्रोडक्शन को आप एफबीआर को मॉनिटर कैसे करवा सकते हैं। तो एक तरह से ट्रेसेबिलिटी हो गई। एफबीआर अपने सेंट्रल कंट्रोल रूम में लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ बैठकर पूरे कंट्री वाइड जितनी भी हमारी फैसिलिटीज़ हैं उनकी तमाम प्रोडक्शन को मॉनिटर कर सकता है। और जब ये मॉनिटर कर सकता है तो इसके बाद फिर टैक्स जो अप्लाई होता है रियल में वो इसको इंश्योर कर सकता है, इन्फोर्समेंट उसकी बेहतर हो सकती है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसमें फिर जो हमारी टैक्स अवेजन है उसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है अंडर रिपोर्टिंग ऑफ अंडर डिक्लेरेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल, जो हमारा एक फिनोमेना है। फिर इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम हो जाती है क्योंकि ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। तो ह्यूमन इंटरवेंशन में फिर जो हमारे कुछ अदर लीकेजेस हैं, कुछ करप्शन वगैरह, वो भी फिर इसमें रिड्यूस हो जाते हैं। तो एक बड़ा ज़बरदस्त एक इनिशिएटिव है जो हमारे एफबीआर ने इस पर वर्किंग की है, और इस पर हमें न्यूज़ एंड मीडिया पर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी मिलती रही है, और आगे भी इस पर भी काम चल रहा है। ये एक प्रोसेस है जो कि इंशाल्लाह जो इकोनॉमी की डिजिटाइजेशन है जिसको हम कहते हैं, उस तरफ हम आगे आगे बढ़ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इंजीनियर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए इंजीनियर्स का एक डायरेक्ट रोल है। उस डायरेक्ट रोल को हमें भी रियलाइज़ करना चाहिए। ये बात सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन लाजमी बात है कि जिन लोगों के वेस्टर्न इंटरेस्ट होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट के भी होते हैं, साथ साथ एफबीआर के जो लोग होते हैं उनके भी होते हैं, तो लाजमी बात है उनको जब उसके ऊपर जद पड़ेगी तो वो इस चीज़ को कैसे चलने देंगे, और इस चीज़ के हवाले से वो क्या आपको रुकावटें आएंगी, और उस रुकावटों को का हल इस डिवाइस के अंदर कैसे होगा? बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि एफबीआर इसको जिस एक मोटिवेशन के साथ इस सिस्टम को आगे लेकर बढ़ रहा है, तो एफबीआर की इंटेंशन बहुत ज़बरदस्त है, और एफबीआर के अंदर जो एक रिफॉर्म का जो एक एजेंडा है उस पर वर्किंग बहुत अच्छी हो रही है। और दूसरा जो इंडस्ट्रियलिस्ट की अगर बात करें तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड और फेयर इकोनॉमी वो उनको सूट करती है। वो भी इस सिस्टम को उनके लिए बेहतर है कि कॉम्प्लेक्सिटी लॉस की जो है वो कम हो जाए और सिस्टम सिंप्लीफाई हो जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि वो सब इसको काफ़ी हद तक सपोर्ट कर भी रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात फिर ये गवर्नमेंट ने इन्फोर्स करना है। अगर गवर्नमेंट इसको इन्फोर्स करेगी तो फिर इकोनॉमी की डिजिटाइजेशन की तरफ तो हमें बढ़ना है। ये फ्यूचर है, हम इसे डिनाई नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।